सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे यूपी के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड की, जिसमें प्रयागराज में हुए उमेश पाल मर्डर मामले में यूपी पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। अतीक अहमद के बेटे असद की तलाश में पुलिस ने लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी की है। फ्लैट से मर्सिडीज और लैंड क्रूजर बरामद हुए हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार अतीक अहमद के घर के अहाते से बरामद की गई है। इस केस में प्रयागराज में माफिया अतीक के करीबी रेस्टोरेंट संचालक नफीस को भी एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार कुछ महीने पहले नफीस के नाम थी। उमेश पाल के घर वालों को सांत्वना देते केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। प्रयागराज के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड में यूपी की सियासत गर्म है और इन सब के बीच एसपी बघेल उमेश पाल के घर पहुंचे, शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी और ये हुंकार लगाई कि अपराधी जमीन के अंदर भी छिपे होंगे तो उन्हें निकाल लेंगे। जो लोग हत्या करने आते हैं या अपराध करने आते हैं वो यहाँ से जाने के बाद का भी ठहरने का इंतजाम करके आते हैं। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बिहाफ पर और यूपी पुलिस के बिहाफ पर कहना चाहूँगा कि जमीन के अंदर भी होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। उमेश पाल हत्याकांड के अपराधियों को जमीन के भीतर से निकालने के लिए यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल कार के कनेक्शन में माफिया डॉन अतीक अहमद के करीबी रेस्टोरेंट संचालक नफीस को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयुक्त क्रेटा कार कुछ महीने पहले नफीस के नाम थी। नफीस ने वो कार कुछ महीने पहले ही किसी और को बेच दी थी। क्रेटा कार के इंजन नंबर, चेचिस नंबर के सहारे पुलिस टीमें नफीस तक पहुंची। इस बीच माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी जारी है। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में पुलिस ने छापा मारकर 2 लग्जरी कार को बरामद किया है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटरों तक पहुंचने में सदाकत खान अहम किरदार साबित हो सकता है। सदाकत को पुलिस ने प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल से उठाया था। उसे कोर्ट ने कल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 27 साल का सदाकत प्रयागराज कांड का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई कर रहा सदाकत मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रहता था। आरोप है कि उसी के कमरे में शूटरों के साथ बैठकर पूरी प्लानिंग हुई और शूटरों को हथियार दिए गए। गाजीपुर के घर से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मुस्लिम हॉस्टल है कमरा नंबर 36 यही है। इसी कमरा नंबर 36 में सदाकत खान रहा करता था और पूरी हत्या की साजिश इसी कमरे में की गई, ये आरोप यहाँ पर है। और इस कमरे में ताला लगा दिया गया है। एसटीएफ ने छापेमारी की है। सदाकत खान गाजीपुर के अपने घर से गिरफ्तार हुआ है। सदाकत जिस मुस्लिम हॉस्टल में रहता था उसके सुपरिटेंडेंट का कहना है कि सदाकत जबरन हॉस्टल में रह रहा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और जिला प्रशासन से हम लोगों ने शिकायत किया था। प्रशासन ने रेड डाली थी, इनको बाहर निकाला भी था, हम लोगों ने मना भी किया था, मगर दोबारा फिर ताला तोड़ के लोग रहने लगे थे। तो गुंडई से जी गुंडई बदमाशी से लोग रहने लगे थे। गुंडई हुई एक तरह से ना, अगर मना कर रहे हैं, दोबारा से ताला तोड़ के रह रहे हैं और सील कमरा तोड़ रहे हैं आप लोग, तो गुंडई हुई ना। इस हत्याकांड के बाद सदाकत गाजीपुर भाग गया था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच सदाकत ने पूछताछ में बताया कि वो नेपाल भागना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दूसरे शूटर गुलाम मोहम्मद और गुड्डू मुस्लिम को तलाश कर रही है। शूटर्स की गाड़ी चलाने वाला अरबाज पहले ही पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।